एक बार फिर से स्वागत है आपका पार्थ न्यूज़ लाइव पे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से सभासद महबूब अलवी, जिन्हें बिल्लू के नाम से जाना जाता है। बिल्लू भैया करके पूरे वार्ड में फेमस है। लोग कहते हैं कि बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि दीपा का जो सर्वे बताता है, जो पब्लिक ओपिनियन बताता है, उसका रुख कहीं और है। सवाल के कटघरे में बिल्लू अलवी यहाँ पर बिल्लू भैया मौजूद है। बिल्लू भाई, बहुत सारे आपके सामने चुनौतियाँ हैं जो आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि बसपा से भी काफ़ी कैंडिडेट सामने नज़र आ रहे हैं। पिछली बार बसपा से आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर आपको बसपा से टिकट नहीं मिला, फिर आप निर्दलीय लड़े। बीजेपी के दावेदार आपके सामने रहे और बसपा के जो दावेदार हैं वो नंबर 2 पे रहे, आप नंबर 1 पे रहे। और अब क्या लगता है कि जनता का जो प्यार है दोबारा आपके ऊपर उमड़ेगा? इंशाल्लाह जी ज़रूर। अगर मैंने मेहनत करी है जी तो जनता मुझे दोबारा स्वीकार करेगी। जी और ये चुनाव अब की बार मैं नहीं लड़ रहा, जी बल्कि जनता ही मुझे दोबारा लड़ा रही है। जी क्योंकि मैंने वार्ड में एक बेटा बन के काम किया है, जी ना कि कोई नेता बन के। जी और नेता वाली खूबी मेरे अंदर नहीं है। जी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ काम पे विश्वास रखता हूँ। जी अगर मेरे कर्मचारी कोई छुट्टी कर जाए या कोई बात हो जाए या उनको कोई परेशानी हो जाए, तो मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता, या कोई शर्म नहीं है कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। चाहे मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़े, चाहे मुझे दवाई मारनी पड़े, चाहे मेरे और भी बहुत से काम हो, मैं खुद काम अपने खुद कर सकता हूँ। मेरी खुद की फोगिंग मशीनें हैं, खुद की स्प्रे मशीनें हैं। तो ज़्यादातर मैं जो भरोसा है मेरा खुद, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, ना कि मैं किसी के आसरे बैठा हूँ कि अभी मुझे ये चीज़ ला के दो जब मैं काम करूँगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जो बीट पे लगे हुए होते हैं कि सफाई में, अगर वो नहीं पहुंचते तो आप मौजूदा हालात देखते हुए आप खुद जाकर उन चीज़ों को करते हैं, साफ़ सफाई में, या चाहे वो फॉगिंग हो या सैनिटाइजिंग का मामला हो, कुछ भी, तो आप खुद मैदान में उतरते हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई भी आओ तो मेरी बिल्लू बिल्लू नाम से एक फेसबुक आईडी है। जी पूरे वार्ड क्या कोई भी जाकर देख लो, आईडी चेक कर सकते हो। मेरे समय समय पर मेरा खुद के काम है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, लॉकडाउन में चाहे उन पर स्प्रे कराना हो, दवाइयाँ लगानी हो, जी सैनिटाइजर कराना हो, कुछ भी हो, कहीं पानी भाग गया वहाँ टैंकर मंगाने हो, या त्योहारों के टाइम पर साफ़ सफाई करनी हो, बराबर बिल्कुल। ये नहीं कि मैं अपने अपने लोगों में करता हूँ, सब जगह मेरे लिए, जब मुझे रहबर बना दिया गया है तो सब लोग मेरे लिए बराबर है। मैं कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं करता। अच्छा बिल्लू भैया, वार्ड जो 18 है आपका 3 पार्टों में माना जाता है। एक डाबर का हो गया, एक बलराम नगर का जो विस्तार है विजय विहार हुआ, और वो संगम विहार जो कहते हैं जिसको, और फिर एक बेल्ट और होती है जो बलराम नगर विस्तार में आती है, जो 100 फुट से उस तरफ होती है। तो उस बेल्ट का पूरा कहना यह है कि आप उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लोग वो आपको कॉल करते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले अभी डिबेट में भी लोगों ने आपके सामने ये बात रखी कि बिल्लू भाई आप वहाँ पर आया करो, आप नहीं आते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका वार्ड कुछ और बोलता है, कुछ पब्लिक जनता है जो वो कुछ और बोलती है, तो क्या बोलेंगे आप इस बारे में? देखो, उस तरफ जो है गलियों में काफ़ी दबंग किस्म के लोग रहते हैं। जी अगर हम ट्रैक्टर भेजे या अपना छोटा डीपर भेजे, तो वहाँ पर जो क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों ने गलियों में ही गाड़ी खड़ी कर रखी है। आपके ही वार्ड में, अदर वार्ड में? मेरे ही वार्ड में अच्छा कुछ गलियों में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उनको पार्किंग, उनके पास पार्किंग में खड़ी नहीं करते वो। तो अब ये बताइए, हम सुबह के टाइम, सुबह हमारा 7 से 8 या 9 10 बजे तक हमारा जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम होता है, फिर हम जब गाड़ी खड़ी होंगी तो कैसे वहाँ सफाई करें? जी अवेलेबल नहीं है। उनसे कहते हैं लोग, तो जो हमारे कर्मचारी उनको धमकाते हैं वो लोग। फिर जितना भी हमसे हो सकता है हम रिक्शों से वैसे वैसे हमने पूरी सफाई कराते हैं। और ऐसा नहीं है, आपसे सिर्फ जो प्रत्याशी, जो नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, वो लोग कहते हैं अगर आप ज़मीनी हकीकत पे जाओगे, डोर टू डोर पूछोगे ना, तो आपको हकीकत कुछ और मिलेगी। जी मैंने अगर कोई मेरे यहाँ उधर से अगर कोई बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग कोई व्यक्ति अगर मेरे पास लेटर लिखवाने भी आ जाता है, मैं उनको बुज़ुर्ग को देखते हुए मोटरसाइकिल पर बिठाकर उनको घर छोड़ने का काम करता हूँ। अभी दीपा आपके ही वार्ड में हमारी एक रिपोर्टर हैं, आपके ही क्षेत्र में, वो सर्वे कर रही थी, पब्लिक ओपिनियन लेनी थी। कहीं बिल्लू बिल्लू है, कहीं कुछ और है, तो कहीं कहते हैं कि बिल्लू को वोट देंगे, कहीं कहते हैं कि बिल्लू को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे, बिल्लू ने क्या किया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आखिर वो लोग कौन हैं जो कहते हैं कि बिल्लू ने आखिर क्या किया? देखिए, वो लोग भी मेरे ही है। जी पिछले 5 सालों से मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, कोई और तो है नहीं। जी तो अगर मैंने अच्छा किया तो अच्छे भी मेरे ही, अगर बुरा काम करो तो बुरे भी कहेंगे। और ये मैं सबक ले रहा हूँ चीज़ से कि
मैं ये सोचता कि सभी मेरी तारीफ़ करते हैं या सभी अच्छा समझते हैं। इन लोगों ने मुझे आईना दिखाया, मैं अब और मेहनत करूँगा। अभी पिछले 4-5 दिन से मौसम ख़राब था, बारिश पड़ रही थी, जो बीमार होने की वजह से कर्मचारी नालियों में नाली सफा नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह मैं कल से फिर खुद ही ट्रैक्टर चलाऊंगा अपना, और खुद अब ये काम अपने हाथ में लूँगा। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख लेता हूँ। कल से मैं खुद अपना ट्रैक्टर चलाऊंगा और नाली वगैरह खड़े होकर काम कराऊंगा। मतलब कि ऐसे एक सभासद हैं जो खुद ट्रैक्टर चलाते हैं, खुद साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अगर कार्यकर्ता नगर पालिका से नहीं पहुंचते हैं तो सभासद की कुर्सी छोड़ मैदान में उतरते हैं, खुद साफ सफाई करते हैं। तो पिछली बार आप निर्दलीय थे, तो इस बार किसी पार्टी के टिकट की दौड़ में हैं, क्या है, कुछ बताएं खुल के। देखिए, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा टिकट लेने के लिए। जी जिसको यहाँ से वोट चाहिएगी जी वो यहाँ आए, वो टिकट देगा। अगर लगता है कि मैं किसी पार्टी में लड़ने लायक हूँ, वैसा मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। समाजवादी। जी। जी और अब की बार शायद यहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए, जैसा भी होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा जी। उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी और का देती है पार्टी तो उसका चुनाव लड़ाएंगे। तो ये थे मेरे साथ वर्तमान में वार्ड नंबर 18 के सभासद बिल्लू भाई, जो महबूब नाम है इनका, बिल्लू भैया के नाम से फेमस हैं जनता के बीच में, जागरूक। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका चुनाव में इनकी दौड़ कहाँ तक।